हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फिजिक्स का पेपर अब कुछ ही दिनों में है और अब आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ पेपर जो एग्जामिन करते हैं मॉडरेटर्स है वही बता सकते हैं। तो वी हैव जयश्री पाटिल मैम, वो आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे पेपर चेक होते हैं, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं। ये अगर आप जान लेते हो ना कि कहाँ कहाँ मार्क्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं, इससे अपने आप आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। मैम के बारे में आप जानती हो कि एफसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से एग्जामिन कर रहे हैं पेपर्स को और इस 8 से 9 बार मॉडरेशन भी कर चुके हैं। तो लेट्स हियर फ्रॉम हर कि कहाँ कहाँ मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। कुछ नहीं भी आता होगा तो क्या लिखने पे आधा मार्क 1 मार्क आपको दे देते हैं, राइट। तो ओवर टू हर मैम। मैम थैंक यू अगेन। एंड यही कि चेक कैसे होते हैं, ये मॉडल आंसर पेपर जो सबको नहीं देखने मिलता, राइट। सो ये सिर्फ आपके पास ही होता है, मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स के पास। तो क्या क्या खास बातें हैं, हाफ मार्क मिलते हैं क्या, कुछ नहीं आता हो बच्चों को तो क्या लिख देना चाहिए कि भाई थोड़ा मार्क्स मिल जाए, बूंद बूंद से घड़ा भरना वाली बात है। सो ये तो फ्रंट पेज है, मतलब बच्चों को जो मिलता है पेपर, सो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस कि आपको एमसीक्यू कौन से पैटर्न में लिखने हैं, फिर कितने सेक्शंस होते हैं, कितने सवाल होते हैं उसमें, कितने लिखने वगैरह। ये येलो में मिलता है आपको, है ना? हाँ, येलो। मैंने सुना इस बार मॉडरेटर का पेपर का पेन ब्लैक है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं वो रेड पेन होता है। वो फर्स्ट मतलब जो पहला पेपर पहले चेकिंग जो करते हैं वो एग्जामिनर्स करते हैं विद रेड पेन, उसके बाद फिर हम लोग उसका मॉडरेशन करते हैं जो होता है ब्लैक पेन से। और आप सबका मॉडरेशन तो नहीं करते? सबका करते सर, जितने भी पेपर्स आते हैं हमें सबका मॉडरेशन 1 to 1 जो पेपर आते हैं 10 मार्क्स वालों का भी मॉडरेशन करना होता है आपको? सबका मॉडरेशन करते हैं। हर एक पेपर हम फास्टली देखते हैं और जहाँ पे भी हमें लगता है कि एग्जामिनर ने अगर सपोज कहा तो भी कट किया है लेकिन हमें लग रहा है कि इट शुड बी गिवन, तो फिर हम वो जनरली आप चेक करते हो या काटने के हिसाब से आप चेक करते हो? नहीं, वो क्या होता है कि अगर एग्जामिनर को लग रहा है ये करेक्ट है लेकिन हमें लग रहा है कि फिजिक्स वाइज ये थोड़ा सा गलत है, तो फिर वहाँ पे हम कट भी करते हैं, लेकिन बहुत भी नहीं कट करते हम, क्योंकि बच्चे करेक्ट ही लिखते हैं वैसे। अच्छा। और एग्जामिनर वैसे रॉन्ग होगा तो रॉन्ग ही देते हैं। अच्छा। लेकिन मॉडरेशन हमें हर एक पेपर का करना पड़ता है। सो ब्लैक पेन से, और उसके ऊपर हमारे चीफ मॉडरेटर होते हैं, सो दे आर यूजिंग ग्रीन पेन। तो वो टॉप केसेस देखते हैं एक्चुअली। चीफ मॉडरेटर देखते हैं टॉप केसेस, है ना? चीफ मॉडरेटर वो देखते हैं टॉप। फिजिक्स में क्या टॉप केसेस होते हैं 70 में से? 60 अबाउ वगैरह, वो भी शिफ्ट जो मतलब हम जैसे सीईटी वगैरह में बोलते हैं ना, डिफिकल्ट शिफ्ट, इजी शिफ्ट। तो इस बार कैसा, तो अगर सपोज पेपर डिफिकल्ट होगा तो फिर अबाउ 60, और अगर इजी होगा तो अबाउ 63, ऐसे थोड़ा। तो उनका एक और बार चीफ मॉडरेटर देखते हैं? हाँ, चीफ मॉडरेटर देख लेते वो। ओके, चलिए तो सेक्शन बाय सेक्शन बात करते हैं क्या क्या लिखना चाहिए। तो पहला सेक्शन आपको एमसीक्यूज होता है, आप सब जानते हो। तो एमसीक्यूज 10 होते हैं, इसमें 3 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 7 थ्योरी होते हैं, जैसे मुझे बताया आपने। तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा तो बस ऐसे लिखना है ना, 1 का A 0th लॉ। अच्छा, किसी ने सिर्फ ये लिखा तो 1 का A बस, तो मार्क्स मिलेंगे कि उसका आगे ये नहीं लिखा जो है? मतलब इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड एंड चीफ मॉडरेटर कि अगर देना है या नहीं देना है। मतलब स्ट्रिक्टली यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, सो उनका वहाँ का ये जो होता है ना क्लेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो नहीं चला जाना चाहिए, इसलिए वो उनके डिसीजंस होते हैं कि अगर सपोज सिर्फ 0th लॉ लिखा तो उसको देना या नहीं, या फिर ABCD लिखा तो उसको देना या नहीं। तो परफेक्ट तरीका ये है कि आप दोनों लिखो। हाँ, दोनों लिखो आप, है ना? बिकॉज कितना टाइम लगता है उसमें लिखने को। तो ये 10 हो जाएंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो है इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की जरूरत है? नहीं, एमसीक्यूज का तो डायरेक्ट आंसर। और जो बैक पेज होता है, लास्ट पेज होता है आंसर पेपर का, वहाँ पे स्ट्रिक्टली रफ वर्क करना होता है बच्चों को। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, ये ध्यान में रखो। अगर आप क्वेश्चन के पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉपी केस। सो इसलिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर पेपर होता है, सॉरी आंसर पेपर, उसका बैक साइड जो है वहाँ पे लिख लो आप रफ पेज और वहाँ पे करो, लेकिन पेपर के ऊपर कुछ मत लिखो, इवन अ सिंगल टिक किया ना कुछ तो भी वो भी कॉपी मानी जाती है। हाँ। तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं करना है, इस पे करना है। और यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, डायरेक्ट आंसर्स पे ही है। तो बाई चांस आपको नहीं भी आता हो ABCD में से कुछ तो लिख के आओ, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। राइट। और ये जो है ना, बहुत बार ये सीक्वेंस भी कुछ तो भी ऊपर नीचे कर देते हैं बच्चे इन कंफ्यूजन। मतलब अभी यहाँ पे 5th है, तो यहाँ पे वो सपोज सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। नहीं, सीक्वेंस ऐसे नहीं। एग्जाम्पल मैंने जो देखा था वो कि अभी यहाँ पे 5 है ना, सो मतलब इन हरी
6 लिख दिया वहाँ पे और उसका आंसर लिख दिया यही वाला डी जो है। वैसे हो सकता है कि 10th है तो 9th लिख दिया, फर्स्ट है तो सेकंड लिख दिया। सो अगर ऐसा होता है लाइक 6th है और ये आंसर है तो दिस विल गो रॉन्ग, क्योंकि 6th का तो है बी और इलेक्ट्रो। तो आपको क्या करना चाहिए, सजेशन ये कि पहले ही आप लिख दो ना 1 से लेके 10 तक लिख लो, एक लाइन छोड़ दो आगे और क्या, और फिर आंसर लिखते रहो, क्योंकि सबको करना ही है सारे का ये तो। राइट, ठीक है। तो फिर अगर इस पैटर्न में होंगे तो फिर यू विल बी गिवन फुल मार्क्स। नाइस। नहीं, यहाँ पे आपने लिखा है फुल ग्रेडेड इवन दो अल्टरनेटिव्स और ओनली आंसर रिटर्न, इसलिए मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन। नहीं, ये डिसाइड किया था पिछले साल कि चीफ मॉडरेटर जो थे उन्होंने हमें बोला था कि थोड़े से मतलब उनका भी डिस्कशन होता है, उनका भी एक पैनल होता है, सो दे हैव डिसाइडेड कलेक्टिवली, और जैसे उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं एज पर हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन नॉट श्योर कि इस टाइम वो फॉलो होंगे या नहीं। सो बेस्ट वे और टाइम ज्यादा जाएगा भी नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर होते हैं, तो यहाँ पे बस सिंपल 1 और जो भी है आगे आगे लिखना है। राइट, तो यहाँ पे डेफिनेशन और अगर बाय चांस ऐसे किया कि यहाँ पे 0 लिख दिया तो भी चलता है। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन ZERO की जगह या फिर इन्फिनिटी वगैरह ऐसे कुछ तो भी सिंबल ड्रॉ कर लिए तो भी मिल जाते हैं यहाँ पे। वेरी शॉर्ट आंसर, इजी है मतलब ये वाला पार्ट। हाँ, इजी है। तो 18 मार्क्स तक तो ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी आपको न्यूमेरिकल अगर आता है 1 मार्क का मैम, 1 मार्क का, और अगर यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट करते हो? नहीं, यहाँ पे फाइनल आंसर का 1 मार्क होता है। अगर आप फाइनल हाफ मार्क का कोई सिस्टम ही नहीं है? नहीं, यहाँ पे एक तो करेक्ट होगा आंसर तो 1 या 0 या फिर 0। ओके। तो ये जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन हमारे लिए होता है कि लाइक सब्स्टिट्यूशन क्या है एंड ऑल, एंड व्हेनेवर स्टूडेंट्स आर राइटिंग ये सिर्फ आंसर लिखना है। आप सिर्फ ये चेक करते हो कि 1.519 है। और ये जो है ना, यूनिट भी करेक्ट होना चाहिए। अगर यूनिट रॉन्ग जा रहा है ना तो फिर 0 मार्क्स, सीधा 0। अरे बाप रे, ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अब सेक्शन बी के बारे में ही, तो नया सेक्शन नए पेज पे स्टार्ट करना चाहिए, आप सब जानते हो। एक हिंट देना था मुझे एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एमसीक्यूज होते या न्यूमेरिकल्स होते, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ना ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूले के हिसाब से भी हमें पता चल जाता है व्हाट शुड बी द यूनिट। हाँ राइट, तो वो आप आंसर कर सकते हो थोड़ा सा कि सिग्मा का अगर पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का पता होगा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि न्यूटन पर कूलम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा। तो ये भी हिंट होते हैं कि एमसीक्यू में भी वैसे ही होता है कि एमसीक्यू में यूनिट दिया होता है ना कि 10 kg मीटर पर सेकेंड, सो उसके अकॉर्डिंगली हाँ मुझे मास दिया है ना, राइट, उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन दिया है ना, या फिर वेलोसिटी दिया है, सो उससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है। मतलब जो यूनिट होता है ना उससे फॉर्मूला बन के हम आंसर्स निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली। राइट, अब हम सेक्शन बी पे आए। सेक्शन बी नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, ध्यान रखना बच्चा, एनी 8 करने हैं। अब यहाँ पे आप कैसे, हाफ मार्किंग सिस्टम है, कुछ नहीं आ रहा तो मैं बस फॉर्मूला लिख कर रहा हूँ तो चलेगा? हाँ, वैसे भी चलता है। अभी ये एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर हार्मोनिक्स और व्हाट आर ओवरटोन्स, तो उसको 1 मार्क। एग्जाम्पल वगैरह कुछ रखते हैं क्या इसमें? हाँ, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो फिर इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक हार्मोनिक्स क्या है, एग्जाम्पल लिख दिया, तो उसको हाफ मार्क्स हम दे सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। ओके, जैसे आपने यहाँ दिखाया ना, मैथ्स में हाफ ऑफ मार्क का सिस्टम नहीं होता मैम। हाँ, यहाँ पे है क्योंकि आपने जैसे फॉर्मूला में दिखाया हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। तो जो स्टेप्स होते हैं ना, वो स्टेप्स को मार्क्स है, स्टेप मार्किंग होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, देखो हर जगह आपको दिख रहा होगा हाफ 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 हाफ, मतलब ये लिखा आपने फॉर्मूला, फिर थीटा क्या है वो लिखा, फिर वो डाला, फिर वो रखा। ये छोटा डेरिवेशन है, तो उसमें मैथमेटिकल स्टेप्स जो है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, डायग्राम तो हम बनाती है डेरिवेशंस में, तो डायग्राम का सेपरेट मार्क्स होता है, मतलब 3 मार्क्स का होगा अगर तो। और ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर यहाँ पे आपने लिखा देखो, इफ थीटा इज सब्स्टिट्यूटेड डायरेक्टली देन गिव मार्क बाय स्किपिंग 2 स्टेप। हाँ, मतलब वो ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो है ना थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, सो वो हाफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा नीचे। करेक्ट, अगर डायरेक्ट डाला होगा तो। और ये सब भी इतनी इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती है ना, इतनी बेसिक बेसिक। बाय चांस ये हो गया, ये रॉन्ग चला गया, तो अर्लियर स्टेप्स को तो मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मिल जाएंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मार्क होता है बच्चों, है ना। हर जगह आपको यहाँ जो पेपर चेकर होते हैं ना, सबके पास ये शीट होती है या लिखा होता है, देखो क्या क्या है, तो इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, बहुत अच्छे से दिया होता है। तो आप ये मत समझना, बहुत सारे बार बच्चे क्या होते हैं, ये मेरे को नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। आप फॉर्मूला तो लिखो, दे रहे ना धमाका थोड़ा सा। हाँ, ये ना स्टार्टिंग वाला स्टेप लिख दिया, चलो ठीक है, मिल जाते हैं मार्क्स। राइट, ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन देखो, हर जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे
तो चाहे सेक्शन बी क्यों ना हो, 1-2 मार्क के सवाल क्यों ना हो, आधे मार्क मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन एक जो है ना आंसर जो है, अगर ओरली आ रहे आंसर सो लॉग के लिए हम इंसिस्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ पे भी लॉग कंपलसरी आना चाहिए वहाँ पे वो जो आंसर आता है वो उसके हिसाब से ही पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 53 डिग्रीज 6 मिनट्स या फिर 7 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स, इतना भी चल जाता है। ओके ओके, मतलब एक डिजिट आगे चल जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे भी वैसे ही है 69, 70 या 71, लेकिन उसके ऊपर नीचे नहीं। ओके, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशंस में ध्यान देने वाली बात होती है। कभी कभी हम अंदाजे से बना देते हैं, बट यहाँ पे दो तीन डिजिट्स इधर उधर, मतलब लास्ट डिजिट का थोड़ा फर्क चल जाता है इनको। और फॉर्मूला लिखा ना, एंड इवन दो आगे का रॉन्ग है तो भी फॉर्मूला का हाफ मार्क्स मिल जाए। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज डाल दो, आधा आधा करते हुए आगे चल जाते हो। फाइनल कैलकुलेशन नहीं आया ठीक है, लॉग टेबल यूज करते नहीं आया ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे तो भी 1-1.5 मार्क मिलता है, तो छोड़ो मत, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वैसे सेक्शन सी तो 3-3 मार्क के हैं, तो बड़े होते हैं और यहाँ पे भी आधा देते हो आप। डायग्राम एक्सप्लेनेशन और जो स्टेप्स, जो की स्टेप्स होते हैं ना, मतलब टर्निंग स्टेप्स बोलते हैं हम, वो ही ध्यान में रखो। डेरिवेशन का मतलब बच्चे वो लिख के सब बाय हार्ट करते हैं ना, उतना जरूरत नहीं। और इन बिटवीन एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा ना, जो इम्पोर्टेंट है वही एक्सप्लेनेशन है। बुक में तो बहुत सारा दिया होता है इन्होंने, राइट, एक्सप्लेनेशन जो काम की चीजें वो लिखी और खत्म करा। हाँ ओके, अगेन यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन 1-1 मार्क अगर होगा तो। ब्रूस्टर लॉ का एक्सप्लेनेशन, तो फिगर पर आपने आधा मार्क बोला है, थीटा भी वो जो भी इस पे आधा मार्क मिला है, इस पे आधा मार्क बोला है, स्टेप्स है ऐसे करते हैं। अंडरस्टूड। चलो, मतलब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें बतानी है यहाँ पर। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करना है, ठीक है। या देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8.164 नहीं आया, लेकिन 163 आया, 165 आया, तो भी मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन जो कांस्टेंट दिए होते हैं फ्रंट पेज पे दिए होते हैं, सो इट इज मैंडेटरी टू सब्स्टिट्यूट दोस कांस्टेंट्स, मतलब 3 डिजिट तक, हाँ, जो दिया है वो करना है। अच्छा, जितना दिया है, हाँ, क्योंकि अगर जी 9.8 है दिया हुआ फ्रंट पेज के ऊपर, तो फिर 9.8 ही लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 10 बच्चे 10 लेते हैं, पैसे नहीं चलता है, आंसर थोड़ा बहुत। अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हाफ ऑफ मार्क्स है, तो हाफ मार्क का सिस्टम है बच्चों, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये सेक्शन डी में भी ऐसे ही है, सारी जगह पे हाफ 1-1.5 ऐसा दिया हुआ है। हाँ, यहाँ तक करेक्ट आ गया तो भी कुछ तो मार्क मिल गया, तो मिल जाएंगे मार्क्स। सो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो जो भी है, हर चीज के लिए आपको मार्क दे रहे हैं। छोड़ो मत, ब्लैंक मत छोड़ो। उस चैप्टर का आपको फॉर्मूला भी आता है तो लिख लो, आधा मार्क आपको मिल जाएगा। आधा आधा करके पता नहीं कब आप 25 के ऊपर चल जाते हो, 25-30 के ऊपर चल जाते हो, 35 के ऊपर चल जाते हो, ठीक है। और यूनिट्स लेना जरूरी है। सेक्शन वाइज भी राउंड ऑफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जैसे बी सी डी सेक्शन, ए में तो फ्रैक्शनल कुछ आता ही नहीं है, 1 मार्क 1 या 0 ऐसे। तो यहाँ पे अगर मिल गए हमें 7.5 तो ये 8 बन जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। यहाँ पे भी सपोज 9.5 मिल गया, सो दिस इज ऑल्सो 9, ऐसे राउंड ऑफ होता है। हाँ सॉरी 10, सो ये 10 आ जाएगा। और अगर इसमें भी अगर लेटर से 10.5 मिल गया तो ये 11 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि आधा करके ऐसा कुछ नहीं है, तो हर जगह राउंड ऑफ होता है, थोड़ा सा राउंड ऑफ हो जाता है उसमें, इसलिए छोड़ने ही नहीं कुछ। बढ़िया है। सो ये छोटी छोटी बातें जो पता होनी चाहिए, यूनिट से इंपॉर्टेंट है लिखना, आखिरी आंसर आना जरूरी है, लॉग टेबल यूज करना पड़ता है, और लॉग टेबल आपको वही मिल जाता है सेंटर पे, या फिर वैल्यू स्टार्टिंग में दी होती है जैसे मैम बता रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये थोड़ी चीजें हैं जो ध्यान रखो आप, और ये ध्यान रख के अपने पेपर में, है ना, स्कोर कर लोगे आप आराम से, ठीक है। बाकी एग्जामिनर्स जो है वो मार्क्स देते हैं, और मतलब दे आर जनरस इनफ, है ना, दे गिव मार्क्स, ये मार्क्स देते हैं, बस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।